चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक अनदर टॉपिक आ चुका है, दैट इज डाटा हैंडलिंग। अगर हमारे पास कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर उसे हमें सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उसको रिप्रेजेंट करने से जो भी हमें इंफॉर्मेशन उससे चाहिए और वो हमें मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जस्ट लाइक अगर आप पिक्चर्स और सिंबल्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा पिक्टोग्राफ। अगर आप टेलीमार्क्स बनाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास टेलीग्राफ। अगर आप बार्स की फॉर्म में वो बनाते हैं तो वो होता है हमारे पास बार ग्राफ। और सर्कल और सेगमेंट्स की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा पाई चार्ट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टेलीमार्क्स है। हम कुछ इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अपना केक्स हो गए, यहाँ पर हमारे टेलीमार्क्स हो गए, मतलब काउंटिंग करके हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर इसके नंबर्स। नेक्स्ट उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर नेट इज आर पिक्टोग्राफ्स। तो पिक्टोग्राफ्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरीज आ जाती है, लाइक पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड कॉलम ग्राफ, या फिर हम बोल सकते हैं पाई ग्राफ और पाई चार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करा जा रहा है पिक्टोग्राफ। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, कुछ स्माइली से इमेजेस बना रखी है और हमने यहाँ पे बोला कि 1 स्माइली स्टैंड फॉर 5 चिल्ड्रन। तो हमने देखा रेड कलर है, यहाँ पर ग्रीन कलर है, येलो, ब्लू, व्हाइट। तो इनके व्याप हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए हमारे आते अपनी एक्सरसाइज पर। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जिसमें हमें टेलीमार्क्स है ना, यहाँ पर आंसर्स देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें हमें पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। लोकल बुक शॉप इश्यूज बुक ऑन 5 days ऑफ अ वीक। तो ये हमारे पास डेज की मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। रीड द टेबल केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मंडे को कितनी बुक्स इशू होते हैं, 12, ट्यूसडे को 17, वेडनेसडे को 13 एंड थर्सडे 12, फ्राइडे 20। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चंस पर। हाउ मेनी बुक्स वर इशूड ऑन ट्यूसडे। तो हमने देखा ट्यूसडे में कितनी बुक्स इशू है, 17। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन दिस 2 days द सेम नंबर ऑफ बुक्स वर इशूड। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसे कौन से 2 दिन है, एक हो गया मंडे एंड एक हो गया थर्सडे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मंडे एंड थर्सडे। ठीक है, देन उसके बाद आता है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम बुक्स वर इशूड। तो ज्यादा बुक्स देखिए कब इशू हुई है, आई थिंक वेडनेसडे को। यहाँ लिख देंगे वेडनेसडे। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मेनी टोटल बुक्स वर इशूड इन अ वीक। तो अगर हमें टोटल बुक्स देखने तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबका सम करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। दिस इज 10 and 2 4 14, कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल नंबर बुक्स इशूड कितना आ गया, दैट इज 84। क्लियर। तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। The number of trees of different types of plants issued to the garden of town is shown in the following table। तो चलिए ये आ गया हमारे पास, हमें यहाँ पर अलग अलग टेबल्स अलग अलग ट्रीज की बने, जिसका नंबर्स की बने हमें यहाँ पर, और उसके हमें क्या बनानी है, पिक्टोग्राफ। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 पिक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया अपना स्पेस। तो यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो हमारे पास कितने ट्रीज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ट्रीज। एंड यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, कॉलम्स, जस्ट लाइक दिस वन। तो चलिए यहाँ पे ट्रीज के नेम लिख लेते हैं, कौन कौन से ट्रीज थे हमारे पास, जस्ट लाइक मैंगो, देन हमारे पास आता है नीम, देन वी आर हैविंग बनियन ट्री, देन वी आर हैविंग गुलमोहर, देन वी आर हैविंग पाम ट्री। ठीक है, देन उसके बाद आता है बस नंबर ऑफ
ट्रीज, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रीज। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रीज के लिए फिगर आउट करते हैं हमें कितने ट्रीज बनाने हैं। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 5 ट्रीज की, तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, दैट इज 12। तो 5 से करेंगे दैट इज 10, 5 से करेंगे 3, तो करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 5 35। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पर हमें 12 ट्रीज बनाने हैं मैंगो के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें 12 भी ट्रीज यहाँ पर ड्रॉ करने थे, इसके मैंगो ट्रीज। अगर नीम ट्रीज देखे तो हमें कितने ड्रॉ करने हैं, दैट इज 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए उसके बाद आता बनियान ट्री। बनियान ट्री कितने रिप्रेजेंट करने हैं, 5। ओके, तो यहाँ पे बना देते हैं 5 1 2 3, सॉरी यहाँ पर तो 3 करने हैं। हाँ, गुलमोहर ट्रीज है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वी आर हैविंग palm tree, that is 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पिक्टोग्राफ। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर्स पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या गिवन है। नेक्स्ट इज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए हम यहाँ पर देखते हैं अपना पार्ट। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास बार ग्राफ आता है, तो बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास ऐसे बार्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे उससे रिलेटेड नंबर्स मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। देन वी आर हैविंग पाई चार्ट। तो ये हमारे पे सर्कुलर रीजन में हमें बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें कुछ वर्किंग अलग से करनी पड़ती है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो इसी के बाद आ गए हम अपनी एक्सरसाइज एंजेंटर 14.2 पर। तो यहाँ पर है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। ओके, तो यहां से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ। चलिए, तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करते हैं दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बार ग्राफ बनाएंगे तो हमें यहाँ पर 2 एक्सेस चाहिए, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लासेस ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो। तो 5th तक हमें क्लासेस गिवन है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्लासेस, एंड यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मार्किंग देखते हैं किस रेंज से लेने हैं हमें। तो देखिए हम यहाँ पे 20-20 का गैप ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, दिस विल बिकम 40, 60, 80, देन वी आर हैविंग 100, 120,
एंड 140 है ना हमारे पास, यस, ये हो जाएगा हमारे पास 140 एंड दिस इज 160। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नंबर स्टूडेंट्स हो गया। यहाँ पर फर्स्ट से लेके 5th तक क्लासेस है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट, देन सेकंड, then third, then fourth, then fifth। ठीक है, चलिए उसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इससे कि हम यहाँ पर ग्राफ बना सकें। तो चलिए फर्स्ट क्लास का अगर देखिए तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना गिवन है, दैट इज 40। तो 40 हमने यहाँ पर बना रखा है, ये हो गया 40। दैट्स इट। सेकंड को देखेंगे तो आपको देखिए ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर। सेकंड क्लास देखेंगे तो यहाँ पर हमें 60 स्टूडेंट्स के गिवन है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 60, यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है थर्ड क्लास। थर्ड में यहाँ पर आता है हमारे पास 80, तो ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्लास। Then we are having fourth class is 120, तो फोर्थ क्लास के लिए 120 पर चलते हैं। ये ना हमारा 120 मार्क एंड सो थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। देन आता है फिफ्थ क्लास, तो फिफ्थ क्लास में हमारे पास 140 स्टूडेंट्स हैं। चलिए यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, देन इसके बाद आपको उसमें शेड भी करनी है। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग कलर से कर सकते हैं या सेम कलर से भी कर सकते हैं, बट डिफरेंट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आप उनको ही यूज करें। एंड दैट्स इट, ये हो गया हमारा बार ग्राफ। तो आपको इस टाइप से क्या बनाने, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने। तो चलिए आगे देखते हैं और हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोलेगा रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, इसमें क्या गिवन है। 52 पीपल लाइक स्प्रिंग सीजन, 20 पीपल लाइक समर सीजन, 32 पीपल लाइक रेनी सीजन एंड 76 पीपल लाइक विंटर सीजन। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करें इन सबको, इट्स लाइक 52 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 76, ऐड करने के बाद 50, 60, 70, 80, 90, 100, 170, 170, 180। तो यहाँ पर टोटल पीपल कितने हो गए, 180। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हुज चॉइसेस आर गिवन हियर। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने आ गए हमारे पास यहाँ पर, 180। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक विंटर सीजन। अब फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर में टोटल पीपल आएंगे। टोटल पीपल हो गए हमारे पास 180 एंड यहाँ पर विंटर के लिए पूछा गया दैट इज 76। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 90, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6 8 एंड अगेन 2 से करेंगे दिस विल 45, अगर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 90। तो फ्रैक्शन हो गया हमारे पास 19/45। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास 19/45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन पीपल लाइक समर सीजन। तो समर में हमें यहाँ पर कितने गिवन है, दैट इज 20 पीपल। टोटल पीपल कितने हैं, 180। सो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/9 ऑफ फ्रैक्शन, आंसर सी। एंड हाउ मेनी मोर पीपल लाइक स्प्रिंग सीजन देन रेनी सीजन। तो स्प्रिंग सीजन की बात करें तो हमारे पास है 52 पीपल एंड रेनी सीजन में कितना हमारे पास 32 पीपल। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड दिस इज 4 minus 3 is 1. So 19 people like 19 more people like spring season than rainy season. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये डाटा एनालिटिक्स टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।